नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मित्रों, योग दर्शन पर व्याख्यान माला का ये क्रम जो शुरू किया है हमने, यह उसका दूसरा व्याख्यान है। कल हमने समाधिपाद के 16वें सूत्र तक की सामान्य व्याख्या की थी। विशेष व्याख्या तो फिर कभी अगर समय रहा, पहले तो जो जिज्ञासु है उनको सामान्य जानकारी दे दें, इतना ही बहुत है। तो कल हमने जो समाधिपाद जो प्रथम पाद है उसके 1 से 16 सूत्र तक की सामान्य व्याख्या करते हुए बताया था कि चित्त वृत्तियों के निरोध का संकल्प ही योग का आरंभ बिंदु है। वृत्तियां 5 हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें प्रमाण के 3 भेद हैं, वो भी बताया था। तो इनका निरोध कैसे करें? तो अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध होगा। यत्न पूर्वक जो हमारा मूल प्रयोजन है, मूल लक्ष्य है, उसमें एकाग्र होना, स्थित होना। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल तक आदर पूर्वक यह प्रयास करते रहने पर ये जो अभ्यास है वो दृढ़ होता है। इसके बाद हमने बताया कि देखे सुने सभी विषयों में वितृष्णा हो जाना, ये वैराग्य है ना। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा, चित्त अपना पूर्णतः वश में हो जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। किसी भी विषय में तृष्णा न बचे। अगर तृष्णा जगी है तो उससे वितृष्णा होने की सामर्थ्य प्रारंभ में, अगर आप सिद्ध पुरुष नहीं है, साधक ही हैं, तो भी वितृष्णा होने की सामर्थ्य तो अपने वश में होनी ही चाहिए। और फिर बताया कि तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णा। इसके बाद गुणों से ही वितृष्णा हो जाती है, तो ये पर वैराग्य होता है। ठीक है। अब इसके बाद समाधिपाद जो महर्षि पतंजलि ने व्याख्यायित किया है उसमें, उसके बाद समाधिपाद में दूसरे सूत्र हैं, वो साधना के उच्चतम अवस्था के सूत्र हैं। 16 के बाद 17 से और 51 तक, तो उसमें सारी ही प्रक्रिया वर्णित कर दी है समाधि की। तो वो अभी हम प्रारंभिक चरण में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले आपको आधारभूत बातें बता देनी चाहिए। दूसरा पाद है साधन पाद। समाधि के द्वारा इतना चेतना का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए साधन क्या आवश्यक है। तो साधन का भी और आगे सूक्ष्म जो वर्णन है उस पर भी बाद में बात करेंगे। अभी दूसरे पाद के 28वें सूत्र से बात शुरू करते हैं। उसमें क्या कहा है कि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। योगांग के अनुष्ठान से, योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है और उससे ज्ञान की दीप्ति अंतस में बढ़ती जाती है और विवेक ख्याति की स्थिति तक पहुंच जाती है। इसके पहले जो 27वां सूत्र है उसको सभी केवल संदर्भ के लिए स्मरण कर लें। 27वें सूत्र में क्या कहा है? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जब इस तरह से योगी साधना करता है, समाधि का अभ्यास करता है, तो जो प्रज्ञा जागृत होती है, अंत में जो सर्वोच्च स्थिति है प्रज्ञा की, वो है आत्मस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उसे सप्तधा प्रांत भूमि ऐसा कहा है। 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसको जब योगी अनुभव करने लगता है योग के द्वारा, तो उसे ही कहते हैं जीवन मुक्त। क्योंकि चित्त अपने
कारण कारण में लीन हो जाता है। चित्त का लय होने से योगी विदेह मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। यानी गुणों से परे चला जाता है। जो त्रिगुण व्यापार है उसके संपूर्ण व्यापार को वो जान लेता है, देख लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है। उनसे मुक्त जो स्वरूप है आत्म तत्व का, उसे देख लेता है। वो सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा जो है उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। हालांकि संक्षेप में उसे कहा गया है कि हे शून्य अवस्था है, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। योगी देख लेता है कि जो कुछ मुझे जानना था वो सब मैंने जान लिया। इसमें से जो कुछ हेय है, हमने बताया था ना, सभी दर्शनों के चार पक्ष होते हैं, हे हेतु, हान और हानोपाय। क्या हेय है जिससे कि हम उच्चतर स्थिति को प्राप्त करें, उसमें क्या क्या बाधा है, फिर उसका कारण क्या है, उन बाधाओं का हेय हेतु क्या है, फिर उनकी हानि जब करनी है, उनसे मुक्त होना है, तो उनके उपाय क्या है। तो हे शून्य अवस्था आती है, फिर हे हेतु क्षीण हो जाते हैं, है ना। क्षीण हे हेतु न पुनर्एतेषां ज्ञातव्यम अस्ति। फिर हनन के योग्य कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो है सबका हनन हो चुका है। फिर क्या होता है, साक्षात कृतम निरोध समाधि न हानम। निरोध समाधि के द्वारा जब स्वरूप का साक्षात हो जाता है तो ये हो गया हान, हे से मुक्त हो गए। और फिर जो होता है भावितो विवेक ख्याति, भावितो विवेक ख्याति रूपो हानो पाया। विवेक ख्याति समाधि प्राप्त हो जाती है, जो पर वैराग्य की पराकाष्ठा है, अर्थात बुद्धि व्यापार की अंतिम रेखा है। उसके बाद चरिताधिकारा बुद्धि ही, चित्त ने अपना अधिकार भोग अपवर्ग देने का काम पूरा कर लिया है। बुद्धि का मूल काम है पहले तो आपको तरह तरह से सुख के विषय में ज्ञान देना, सुख के प्रति पुरुषार्थ की प्रेरणा देना, विवेक देना, मार्ग देना। इसके बाद जो कि स्वर्ग तक जाता है, स्वर्ग से परे जो अपवर्ग है, जब बुद्धि जो है अपवर्ग का भोग और अपवर्ग दोनों के संपूर्ण स्वरूप को दिखा देती है, तो वो चरिताधिकारा हो जाती है, उसका कार्य शेष हो गया। अब उसका कोई कार्य शेष नहीं है। तब गुण जो हैं वो लीन हो जाते हैं, है ना। जैसे पर्वत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए पृथ्वी पर आकर चूर-चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारणों में लय होने के अभिमुख हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब जान लिया है और गुणों का कोई प्रयोजन शेष नहीं है, आत्म तत्व को जान लिया है। तब आत्मस्थिति हो जाती है। एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः स्वरूप मात्र ज्योतिर अमला केवली पुरुषा। गुणों के संबंध से परे होकर पुरुष की परमात्मा रूप में स्थिति हो रही है, तो ये सर्वोच्च अवस्था। इसको कहते हैं 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो ये तो बाद में आएगा, ये तो अंतिम स्थिति बता दी। इसके बाद असली साधन पाठ शुरू होता है 28वें सूत्र से। प्रारंभ तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन हमारे काम का अभी 28वें सूत्र से आगे पहले जानना है, बाकी पिछले सूत्रों को बाद में जानेंगे। योगांग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान दीप्ति होती है, विवेक ख्याति तक जाते हैं, ये है उसका सार। फिर इसमें बहुत विस्तार है, हर हर दर्शन तो सब चीजों का बड़ा विस्तार है। जैसे कि हेतु कितने होते हैं, है ना, कारण कितने प्रकार के होते हैं। तो योग के अंग के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है और विवेक ख्याति होती है। तो इसमें उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण, प्राप्ति कारण, वियोग कारण, अन्यत्व कारण और उद्धृति कारण, ये 9 प्रकार के कारण होते हैं। इनके विस्तार में बाद में जाएंगे कि क्या होता है। तो मुख्य बात यह है कि योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है, और अशुद्धि का क्षय जो है उसके बाद जो स्वाभाविक रूप से शुद्धि है, दीप्ति है, ज्योति है, आत्म ज्योति है, वो प्रकाशित
समाप्त हो जाती है। जैसे कोई भी आंधी पानी एक शांत स्थान में दीपक जल रहा है और वहां कहीं किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, हवा नहीं आ रही है, नहीं है, निर्वात है, तो वो आत्मज्योति स्थिर है। उस तरह का भीतर की आत्मज्योति दिखती है, निर्वात, एकदम अकंप निष्कंप, तो वो विवेक ख्याति की अवस्था होती है। तो वो बाद में, वो तो सिद्धि के बाद की बात है। मुख्य बात यह है कि योगांगों के अनुष्ठान से ही होता है, इसलिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। तब इस पर प्रश्न उठता है कि कौन से हैं योग के अंग। तो 29वां सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। अष्टवंग, 8 अंग क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 हो गए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें 4 को बहिरंग योग कहा जाता है, कई लोग 5 को भी बहिरंग योग कहते हैं। प्रत्याहार तक, धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग है। प्रत्याहार को भी कोई लोग अंतरंग योग में गिनते हैं, कोई बहिरंग में। इनको जानना चाहिए, इनके बिना योग नहीं होता, योग की साधना नहीं होती। अब आप कहेंगे तो फिर जो जगह जगह आजकल योग के जो केंद्र खुले हैं, उसमें बच्चों को जो आसन प्राणायाम आदि सिखाते हैं, तो क्या वो योग नहीं? वो योग ही है, योग की प्रारंभिक अवस्था है। जैसे कि बच्चों को पहले ककहरा लिखना सिखाते हैं, आजकल तो कंप्यूटर आदि आ गया है, पहले स्लेट में सिखाते थे, तो खड़ी पाई खींचो और ये ऐसी लाइन खींचो, फिर ऐसी लाइन खींचो, फिर ये बनाओ, फिर उसमें ऐसे करो तो ये का हो गया, ऐसे करो तो आ हो गया, तो ऐसे सिखाते हैं ना। तो ये जो आसन आदि है वो ककहरा है, या आ इ ई उ ए ऐ ओ अंग हा, ये सिखाना है। अब आगे चल के जो आप ज्ञान पढ़ेंगे, सीधे गीता को पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, उससे इसका क्या संबंध है? संबंध है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये जो योग पीठ आदि में जगह जगह खुले हुए योग केंद्रों में आसन सिखाते हैं और प्राणायाम सिखाते हैं, उसका संबंध ये वही है जो कि परास्नातक या उच्चतर ज्ञान, उच्चतर शिक्षा के लिए प्रारंभ में ककहरा या ABCD अंग्रेजी वाले सीखते हैं, उसका जो स्थान है। तो ये आसन प्राणायाम आदि सिखाने के केंद्र जो है वो ABCD हैं योग की। तो वो निंदा नहीं है, चूंकि अन्यथा तो निरर्थक शिष्णोदर परायणता रहती, काम भोग रहता, अश्लील चित्र देखना, कामाचार में समय बिताना या विकल्प और विपर्य में घूमते रह करना, चित्त का अपव्यय करना, चित्त के तेज, चित्त की शक्ति, नेत्र का तेज, वाणी का तेज, घ्राण शक्ति का तेज, शब्द शक्ति का तेज, श्रोत्र शक्ति का तेज, सब तेज की हानि करते और अधिकांश समय तेज हानि, शक्ति हानि और अपव्यय करते। इससे कम से कम आप अभिमुख हो जाते हैं। तो आसन प्राणायाम आदि के जो केंद्र हैं वो आपको ABCD या ककहरा है योग का। अब उसी को योग कहते हैं, ठीक है। वो तो संसार, सामान्यतः संसार इसी तरह चलता है, जैसे महात्म कथन कहते हैं, योग विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन नहीं हो तो लोग सामान ही नहीं खरीदते, विज्ञापन से तो रद्दी सामान करोड़ों में बिकता देखा जाता है। तो फिर योग आदि के लिए भी सामान्य मनुष्यों के स्तर पर विज्ञापन आवश्यक है। तो ये आसन प्राणायाम आदि का महत्व प्रतिपादन योग का विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो योग नहीं है। ये सारा योग का विज्ञापन है, आपको उधर खींचता है, अभिमुख करता है, तो उसका भी महत्व है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की पतंजलि योग पीठ है, वहां मैं देखा गया था शुरू में, जब वो अपने उत्कर्ष काल में था, तो हजारों हजार युवकों के शिविर लगते थे। सब शिविर राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म की, आत्म ज्ञान की साधना की लालसा से, इच्छा से, अभिप्सा से आते थे। तो उसका तो बहुत बड़ा काम हुआ ना। करोड़ों युवक युवतियां ऐसे हो गए जो कि जहां जिस देश में कांग्रेस ने जो जिस तरह की शिक्षा और जो संस्कृति फैलाई थी, जो परिवेश फैलाया था, उसमें तो देर रात तक जगना, फिर देर दिन चढ़े उठना और बिस्तर में ही चाय पीना, और कुछ लोग तो उठते से ही शराब पीना, नहीं तो रात को तो खैर शराब पीना ही, और फिर उल जलूल खाना, अभक्ष्य भक्षण, हाँ,
अनाचार आचरण आदि आदि होता था और उसमें बड़ा गर्व महसूस करते थे। हम तो आज हम रात 3 बजे तक जगे और अभी 11:30 बजे नींद खुली है। इसमें बड़े गर्व से कहते थे। या 9-10 बजे तो मामूली बात है, ऑफिस जो लोग जाते थे तो 9 बजे उठे फटाफट, अरे भाई चाय तैयार है, हाँ टेबल पे चाय आ गई, नाश्ता आ गया या नाश्ता जाते हुए ले लिया और फिर चले गए। उसके स्थान पर लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठने लगे। करोड़ों करोड़ लोग पार्कों में, घर में, घर के बाहर खुले में प्राणायाम करने लगे। श्वास आहार विहार स्वस्थ, सुंदर, सात्विक और श्रेयस्कर हो गया। करोड़ों लोग रोग मुक्त हुए और स्वस्थ और सात्विक और ऊर्ध्वगामी दिनचर्या की ओर अभिमुख हुए। तो बहुत बड़ा काम है। समाज इसी तरह स्तर पे ही सब सारा चलता है। तो उसकी निंदा करने लगे जो वो तो मूढ़ है या तामसिक व्यक्ति है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसी को योग क्यों कहते हैं। भाई स्तर समझिए। योगियों के बीच जो योग की साधना होती है वो भी होती रही है। पहले ऋषिकेश में आत्मनिकेतन था, वहाँ विशुद्ध योग की साधना होती थी। कुछ और भी केंद्र थे, लेकिन कितने लोग, वो तो ठीक है, उच्च स्तर को जिन्होंने प्राप्त कर दिया है पिछले जन्मों के कारण, संस्कार के कारण और इस जन्म के संस्कार के कारण विषय भोग आदि से पूर्णतः विमुख होकर जो वहाँ आत्मज्ञान के लिए जाते थे, वो जाते थे। परमार्थ निकेतन में भी कुछ लोग, लेकिन मुख्यतः तो ये आत्मनिकेतन जो था ऋषिकेश में, उसमें जाते थे। ऐसे कुछ और केंद्र हैं, स्वामी सत्यानंद जी का जो आश्रम है मुंगेर में, उसमें भी जाते, उसमें भी ज्यादातर लोग आसन प्राणायाम आदि के लिए ही जाते थे। लेकिन जो सुपात्र लोग थे वो और उच्चतर साधना भी करते थे। ऐसे देश में 10-5 केंद्र तो सदा ही थे। लेकिन जनसाधारण के बीच भी अगर प्रचार होता है तो जीवन शैली के प्रति प्रतिष्ठा होती है कि ये जीवन शैली श्रेयस्कर है। तो वो अपनी जगह बहुत ही तुलना करके अब सापेक्ष सब निर्णय होते हैं, तो बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य कार्य है। लेकिन वो वस्तुतः है योग केंद्र नहीं है, योगाभिमुख, योगाभिमुखता केंद्र है। योग की ओर लोगों को अभिमुख कर देते हैं। इसके बाद जिसमें जो संस्कार हुआ उतना आगे बढ़ जाता है। तो मुख्य बात यह है कि ये जानना चाहिए कि अष्टांग योग जिसे कहते हैं, योग के 8 अंग हैं। तो उसमें सबसे पहले यम और नियम, जो कि धर्मशास्त्रों में भी प्रतिपादित है। इसीलिए मैंने कहा था कि धर्मशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है योग की ओर अभिमुख होने से पहले। यम और नियम, इनका ये जीवन से संबंधित है, आहार विहार से संबंधित है। इनका पालन करने के बाद फिर आप साधना के योग्य होते हैं। तो जब साधना का क्रम शुरू होता है तो आसन उसके लिए इसलिए आवश्यक है कि आपको एक जगह बैठना पड़ता है ना, सुखपूर्वक। उसमें बैठने में आप पता चला बेचैन हो गए, कमर दर्द कर रही है, बेचैनी हो रही है, खड़े बैठे रहा नहीं जाता, घंटे भर, 2 घंटे, 4 घंटे लगातार बैठ नहीं सकते। शुरू में तो 40-45 मिनट बैठने को कहा जाता है, उतना भी नहीं बैठ पाते। तो 3-3 घंटे आप कहाँ से समाधि और कहाँ से ध्यान लीन होंगे। आप तो 40-45 मिनट भी नहीं बैठ पाते, 5 मिनट में ही बेचैन हो जाते हैं। इसके लिए आसन सिद्धि आवश्यक है। और फिर प्राणायाम से भी अशुद्धि क्षय प्रारंभ होता है ना। और उससे फिर क्या होता है, जो दिन रात लगातार चित्त चल रहा है तो वो हमेशा भोगोन्मुख या भोग वृत्तियों में इतना ज्यादा रमा है कि उसी को जीवन मानता है। तो प्राणायाम से उसमें विराम मिलता है। ये जो गति है लगातार भोगों की, भोग वृत्तियों की, उसमें आपने उसको रोका, वही है प्राणायाम, रोध किया। वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद प्रत्याहार की स्थिति आती है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंग हैं। तो ये बाद में आते हैं। तो सबसे पहले यम और नियम आवश्यक है, इनको जानना चाहिए। यम क्या है और नियम क्या है, ये स्वयं योग सूत्र में अच्छे से बताया हुआ है ना। अगर आप यम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, तो आप योग मार्ग में बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। तो क्या कहा है, सबसे पहले यम गिनाया है। 30वां सूत्र जो है, हमने आपको 28वां सूत्र बताया कि
योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक्ष्यते। योगांगों के अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है, ज्ञान की दीप्ति भास्वर होती है और विवेक ख्याति तक की यात्रा संपन्न होती है। तो वो जो योग हैं, योगांग हैं, वो क्या हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर इनका वर्णन करते हैं महर्षि पतंजलि। तो वो कहते हैं कि 5 यम होते हैं आधारभूत। अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। 30वां सूत्र है। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। इनमें से इन यमों का पालन और नियमों का पालन तो प्रत्येक हिंदू के लिए अनिवार्य है धर्मशास्त्रों में यथाशक्ति। और जो उस यथाशक्ति से और ऊपर इसमें बढ़ता जाता है, वो और सात्विक और प्रकाशपूर्ण और श्रेयस्कर मनुष्य हो जाता है। लेकिन वस्तुतः यम और नियम जो हैं, जैसा आगे बताएंगे, ये तो सार्वभौम है। और ये कहीं भी नहीं कहा गया कि केवल हिंदू, हमने इसलिए कहा कि हिंदुओं के यहाँ धर्मशास्त्र वो मान्य है, लेकिन वस्तुतः जो प्रतिपादन है वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। हमारा कोई भी धर्मशास्त्र या दर्शन शास्त्र या तर्कशास्त्र किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। जो मनुष्य किसी मनुष्य योनि से पैदा हुआ है, किसी स्त्री के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, ऐसे सभी मनुष्यों के लिए योग का मार्ग है और धर्म का मार्ग है। धर्म भी हमारे यहाँ सबके लिए कहा गया है। तो अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी साधना से ही आप योग के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए समर्थ होते हैं। जो इनकी साधना नहीं कर रहा है, वो योग की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अहिंसा, अहिंसा सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको भी और स्पष्ट करेंगे। अहिंसा इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी का आजकल चलन चल गया है ना। तो अंग्रेजी के चलन से लोग अंग्रेजी के शब्द से उसका हिंदी अर्थ लेते हैं। बहुत से जो आधुनिक शिक्षा जो जवाहरलाल नेहरू के समय से चली और अभी तक मोदी जी के समय तक चल रही है, वो कुशिक्षा है। कुशिक्षा जो है अज्ञान फैलाती है। तो अहिंसा को लोगों ने नॉन किलिंग या नॉन वायलेंस समझ लिया है। अहिंसा नॉन वायलेंस नहीं है, पर अभी इसका थोड़ी देर में और बताएंगे। मुख्य बात है अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ है? सर्वदा, सर्वथा, सर्वभूतेषु अद्वा, इसको अहिंसा कहते हैं। सर्वदा, सर्वथा, समस्त प्राणियों में अनभिद्रोह, द्रोह का पूर्ण अभाव, किसी के प्रति द्रोह का भाव, दुर्भाव का भाव न रखें, इसको अहिंसा कहते हैं। आपने कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा और मन में आप उसकी प्रतिभा से, गुण से, या हमें जैसा चाहिए वैसा आदर नहीं देता, ये तो देखो, इन सब कारणों से आपके मन में उसके प्रति द्रोह होगा, तो योग शास्त्र के अनुसार और भारतीय शास्त्रों के, अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार भी आप हिंसक हैं। आपके चित्त में हिंसा जग गई। जो योग्य है, गुणी है, उसने आपको सम्मान नहीं की और ज्यादा ध्यान नहीं देता अपने काम, तो ये भी हिंसा है। सर्वदा, सर्वथा, सर्वावस्थासु अनभिद्रोह, सर्वभूतेषु अनभिद्रोह, सभी प्राणियों के प्रति द्रोह का संपूर्ण अभाव अहिंसा है। नॉन किलिंग अहिंसा नहीं है, नॉन वायलेंस अहिंसा नहीं है, ये बहुत गलत। वायलेंस और नॉन वायलेंस, यूरोप के लोग तो क्रमशः विकसित हो रहे हैं ना सभ्यता की ओर, तो उनके पास बहुत कम शब्द हैं। तो 2 ही शब्द है, वायलेंस, जो दिन रात मार काट करते थे, जीव को भी पकड़ के खा जाएंगे, गाय खा जाएंगे, बैल खा जाएंगे, कुत्ता खा जाएंगे, बिल्ली खा जाएंगे, भेड़ खा जाएंगे, बकरी खा जाएंगे, गधा खा जाएंगे, घोड़ा खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे, पशुओं के विभिन्न अंग खा जाएंगे, कलेजा खा जाएंगे, पेट खा जाएंगे, कुछ लोग तो अन्य अंग भी खाते हैं, गोपनीय अंग तक, पता नहीं उसके बारे में क्या क्या अंधविश्वास पाल लेते हैं। तो उनको 2 ही चीज समझती है, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, मारा या नहीं मारा। अहिंसा का संबंध नहीं मारा भर से नहीं है। नहीं मारा, आपने कभी जीवन भर किसी को नहीं मारा,
फिर भी आप परम हिंसक हो सकते हैं। अगर आपकी किसी भी प्राणी, मनुष्य भर नहीं, किसी भी मनुष्य के प्रति द्रोह भावना है, किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह भावना है। असली अहिंसा वो है कि आपकी किसी प्राणी के प्रति द्रोह भी नहीं हो। अगर मान लीजिए कि कोई शेर घुस आया है नगर में या बस्ती में और उसको मारना है, तो बिल्कुल बिना किसी द्रोह भावना के आप उसे मार देंगे, तो वो अहिंसा ही है। क्योंकि उससे जनवध होगा, व्यापक जनसंहार होगा, तो जनहित में, जन कल्याण के लिए उसको मारना आवश्यक है। तो उससे उसके प्रति द्वेष नहीं रखें, भाई क्या करें, मारना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा में नहीं रह रहे हैं तो आपको मार दिए, तो वो अहिंसा ही है। विपुल जन हिंसा के लिए सक्रिय कोई भी जीव है, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, तेंदुआ हो या मनुष्य ही हो, आग लगा रहा है, कुछ कर रहा है, उसको मार दिया तो वो अहिंसा ही है। कोई भीड़ आ गई है उन्मादियों की, मजहब या किसी भी नाम से, आपके यहाँ आग लगा रही है, उसको मार दीजिए तत्काल। उसको अतताई कहते हैं, अतताई का वध अहिंसा है ना। तो और वो अंग्रेजी वाले तो कहेंगे वायलेंस हो गई, वायलेंस हो गई। तो वायलेंस, नॉन वायलेंस बिल्कुल अलग है, उसका कोई अनुवाद नहीं हो सकता। उसको वायलेंस कहिए, हाँ, मार डालना कहिए, मारा या नहीं मारा इसका अहिंसा से संबंध नहीं है। द्रोह का भाव, सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। इसी प्रकार सत्य की हमारे यहाँ बहुत सूक्ष्म विवेचना है। सत्य का अर्थ है जैसा जो कुछ आपने देखा और जाना है वैसा ही कथन। फिर उसके बहुत से वो हैं, कई बार किसी के प्राण, मान लो कोई एक डाकू आया है और अब एक आदमी आपके पास छिप गया है और वो कह रहा है आपने उसको देखा है, वो आदमी हमारे, हमको चाहिए, हम उसको मारेंगे, तो आपने कह दिया हमने नहीं देखा, तो वो सत्य ही माना जाता है, क्योंकि आपने अधिक उदात्त, अधिक बड़े लक्ष्य के लिए ऐसा बोला है ना। तो ये सत्य हुआ। इसी प्रकार अस्तेय अर्थात स्तेय माने दूसरे की चीज चुराना, ले लेना, या उसके प्रति ये बुद्धि रखना कि मौका लगे तो इसको हड़प लूं। बिना पर्याप्त मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना उचित दाम दिए कोई चीज ले लेने की इच्छा स्तेय है, तो उसका पूर्ण भाव अस्तेय है। चौथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय। चौथा हुआ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अगर आप सचमुच आत्मज्ञान चाहते हैं तब तो पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है किसी भी प्रकार रति या काम भावना आपके चित्त में एक क्षण भी नहीं हो। लेकिन ये तो बहुत आगे की अवस्था है। प्रारंभ में यह है कि मर्यादित जीवन जिए। अगर आप विवाहित हैं तो केवल ऋतु काल में पत्नी से संबंध करें। अगर आप अविवाहित हैं फिर भी आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, कहीं प्रणय आदमी भी हैं, तो उसमें बहुत ही मर्यादित कामाचार करें। तो वो बहुत मर्यादित, बहुत कम, अधिक समय उसी का चिंतन न करें। जो उसके 8 अंग कहे गए हैं ना, स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्यभाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतद् मैथुनम अष्टांगम, है ना। उसके भी 8 अंग होते हैं, मैथुन के भी। स्मरण, काम विषयों का स्मरण भी मैथुन है। बार बार उसी की चर्चा करना, फिल्म देखना, अरे वो कितनी सुंदर है वो हीरोइन, और ये या कोई भी युवती और युवतियां युवकों के विषय में बात करें, वो सब क्या है, कीर्तन है। फिर केली आपस में रति भाव से, काम भाव से, रति प्रसंग के भाव से, रति मूलक अनुराग के भाव से क्रीड़ा जैसी करना, या उसी भाव से किसी को देखना, या अकेले में उस तरह की बातें करना जो काम मूलक हैं। स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्यभाषणम, और फिर अंत में सचमुच का रति कर्म या युग्म बनाए, मिथुनी भाव का संकल्प करना और अध्यवसाय करना, ये सब 8 अंग है। तो उन सबसे अधिकाधिक विमुख रहना, ये है ब्रह्मचर्य। और धीरे धीरे पूर्ण विमुख होना, ये पूर्ण ब्रह्मचर्य है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य क्रमशः आता है। किसी किसी में जन्मजात होता है, किसी किसी को जन्मजात ही काम भावना नहीं रहती, लेकिन किसी किसी को जन्म से प्रचंड काम वासना रहती है, तो उसको अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि एक ही वीर्य है, एक ही भीतर का ओजस है, वही अन्य श्रेष्ठ कामों में व्यक्त होता है, वही प्रणय में भी व्यक्त होता है। तो अगर प्रचंड काम भावना है तो घबराइए मत कि ये कोई गंदा जीव है, नहीं, उसको केवल
आपके भीतर प्रचंड काम भावना है तो घबराइए मत, हाय हाय मैं क्या करूं, मुझे तो इतना काम भाव नहीं। उसके मूल स्वरूप को समझिए कि वो भीतर ओजस है, बल है, उसको सही दिशा देनी है। इन ऐसे जो बहुत तात्कालिक किस्म के भोग हैं, जिसमें कुछ देर का सुख है और उसके बाद शक्ति की हानि है, उसमें मत लिप्त होइए। अगर विवाहित हैं तो मर्यादित भोग करिए। ऋतुकाल में पत्नी से, वो भी सीमित ही। और विवाह का उद्देश्य जिन लोगों ने पति पत्नी सहवास समझ लिया है वो तो अधम श्वानवत आने गए हैं अपने यहाँ। उसका उद्देश्य तो समाज के लिए काम करना, ऋषि ऋण से ऋण होना, पितृ ऋण से ऋण होना, संतान पैदा करके, और तीनों आश्रमों का पालन करना, क्योंकि गृहस्थ ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों का पालन करता है। राष्ट्र के लिए आप राष्ट्र यज्ञ करते हैं विवाह के समय, वो सब है ना। तो उसमें ध्यान दें, ये नहीं कि अब तो शादी कर ली है तो बस शादी विवाह का एक ही मतलब है, रति कर्म रट के करो, तो वो फिर आप हो गए मुसलमान हो गए कि स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, जितने बार चाहो आओ जाओ काटो फसल। खेती भी चाहे जब नहीं काटी जा सकती, पहले तो बोना पड़ता है। वहां तो तुलना भी बहुत ही हास्यास्पद और दयनीय है, क्योंकि खेती अचानक तो नहीं हो जाती ना। तो स्त्रियां खेती है, मान लो मोहम्मद साहब ने कह भी दिया तो उसके बाद आप लगे रोजी चलने, तो आपने उगाए कब खेती। खैर वो हमारा विषय नहीं है, ये यहाँ अभी हम लोग मजहब आदि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आप विवाहित हैं तो भी, आप युवावस्था में प्रणय की अवस्था है तो भी न्यूनतम काम भाव से शुरू करें, न्यूनतम रति प्रसंग से शुरू करें तो ब्रह्मचर्य है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पूर्ण अपरिग्रह तो ये है कि जैसे कि पहले ब्राह्मण होते थे शिलोंच वृत्ति आदि से रहने वाले, कि उसमें तो ये भी है कि यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वम देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमराति। तो ये बहुत उच्चतम आदर्श है। केवल आज के लिए हमारे सब प्रबंध है, बाकी कल की कोई चिंता नहीं कर। वो समाज भी दूसरा था, ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे सन्यासियों का, ऐसे यतियों का, ऐसे साधकों का बहुत आदर करते थे। अभी भी आंतरिक जो अंचल है हमारे ग्रामों में, वनों में, वहां तो होता है। नगरों में तो ऐसा कुछ है नहीं। नगर में तो जिसका प्रोपेगेंडा हो जाए उसकी इज्जत होगी। कोई वास्तविक अगर सचमुच का अपरिग्रही ब्राह्मण है, अपरिग्रही साधु है, अपरिग्रही सात्विक व्यक्ति है, तो उसकी तो कोई इज्जत होती नहीं है। तो अपरिग्रह का अर्थ है कि साधना मार्ग में यदि आप अभिमुख हैं तो कम से कम सामान रखिए। ये नहीं कि चाहे जितने कपड़े, चाहे जितने जूते और प्रसाधन आदि की सामग्री बहुत अधिक हो। और कुछ लोग तो शरीर के लिए ही जाने कितना खर्च करते हैं, तो वो तो बहुत ही निकृष्ट किस्म का संग्रह है। या जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वाहन रख लिया। कई मकान का नशा चढ़ा है तो 10 मकान हमने खरीद लिए कहीं से पैसे कमा के, तो सब अत्यंत परिग्रह है, अति संग्रह है, संग्रह की निंदा है। विशेषकर जो योग साधना में जरा भी आगे बढ़ना चाहता है उसको संग्रह बहुत कम करना चाहिए, वस्तु संग्रह। जिसे मार्क्स ने वस्तुरति कहा था, वस्तुरति की उसने बहुत निंदा की है। तो वस्तुओं में रति नहीं रखना। ये अलग बात है कि उसके सिद्धांत में मार काट हिंसा घृणा विद्वेष बहुत है, लेकिन शब्द बड़ा सुंदर है, वस्तुरति। वस्तुरति नहीं रखे और कम से कम वस्तुएं जो आवश्यक हैं आपके कार्य के लिए, आपके कर्तव्य के लिए, उनका संग्रह करें। तो ये है अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम है। और इनको महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? जाति देश काल समयानवच्छिन्ना, समय अनवच्छिन्न, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। ये सार्वभौम महाव्रत है। ये जाति से, देश से, काल और समय से अनवच्छिन्न, अर्थात जाति, जाति से यहाँ मतलब है कि आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी कुल समूह है, उसकी सीमा में बंधा नहीं है कि बस ब्राह्मण ही ये करें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन करें, क्षत्रिय न करें, वैश्य न करें, अन्य चतुर्थ वर्ण न करें। ऐसा नहीं है, जाति की सीमा नहीं है इसमें। और भारत के लोग करें, इंग्लैंड के नहीं करें, अजरबैजान के नहीं करें, तो सऊदी अरब के नहीं करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नहीं करें, ऐसा नहीं है। जाति की कोई सीमा नहीं है, देश की सीमा नहीं है। और
युवावस्था में करें, अथवा युवावस्था में न करें, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, संन्यास अवस्था में करें, इसकी काल की भी कोई सीमा नहीं है। जाति, देश, काल, इन सब से समय का मतलब है कोई एक प्रथा चल जाती है ना। हमारे यहाँ ये नियम है, किसी जाति, किसी समूह, किसी समुदाय की अगर कोई नियम विधि मान्य हो जाती है तो उसको समय कहते हैं, करार जैसा। तो उस सब से कोई ये बाधित नहीं। कहा ये सार्वभौम महाव्रत है। महर्षि क्या कहते हैं, ये सार्वभौमा महाव्रतम, संपूर्ण सृष्टि में या संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी में सबके द्वारा पालन योग्य ये व्रत है। यथाशक्ति जितना आप पालन करेंगे उतना ही आपका अपना, आपके परिवार का, आपके आसपास का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का और पृथ्वी का कल्याण होगा। जाति देश काल समयानुवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये सार्वभौम महाव्रत, इनका पालन करना ही चाहिए, है ना। जाति से अर्थ है कि जाति का एक दूसरा भी अर्थ है कि जाति के संदर्भ में इनको न करें, अर्थात ब्राह्मण की हिंसा न करें, गाय की हिंसा नहीं करें, बाकी सबकी करें, तो वो भी जाति की सीमा हो गई। तो वो भी नहीं कहा है, नहीं भाई किसी को नहीं मारो, ये नहीं ब्राह्मण को तो हम सम्मान देंगे या गाय को तो सम्मान देंगे, बाकी किसी जानवर को मार के खा जाएंगे, हाँ, या दूसरों का अनादर करेंगे तो नहीं जाति की। इसी प्रकार देश का अर्थ है भारत, अमेरिका आदि, लेकिन अपने यहाँ भी देश से अर्थ है कि भाई कानपुर के हम हैं तो वहां तो हम ये नहीं करेंगे हिंसा, और बाकी जगह करेंगे। जब दूसरी जगह जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे तो ये हरिद्वार वाले कहेंगे ये तो तीर्थ है, यहाँ नहीं करेंगे, फिर उधर जाएंगे ना दिल्ली तो जो चाहे वो करेंगे। तो देश का दोनों अर्थ है। और इसी प्रकार काल भी है। काल का वो भी जो हमने बताया कि ये काल, वो काल, युवावस्था का काल, प्रौढ़ावस्था का काल। एक और भी है कि साहब आज एकादशी है तो आज हम हिंसा नहीं करेंगे, फिर अमावस्या के दिन कर लेंगे, तो वो भी एक काल। तो कोई जाति, देश या काल किसी की सीमा नहीं, ये सार्वभौम महाव्रत है, सदा ही इनका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। और अगर आप योग के साधक हैं तो यथाशक्ति नहीं, संपूर्ण शक्ति से इनका पालन करना चाहिए, है ना। तो ये समझना चाहिए, जाति देश काल समयानुवच्छिन्नते सार्वभौम महाव्रतम। ये आपका अगला सूत्र है ना। ये कौन सा सूत्र हुआ, 31वां सूत्र। ये यम हो गए, यम के बारे में संक्षेप में बता दिया। इसके बाद नियम, 5 यम हैं और 5 ही नियम हैं। इन 10 का पालन मनुष्य मात्र को करना चाहिए, सदा करना चाहिए। और अस्तेय का भी है। अस्तेय, अगर अस्तेय का लाभ होगा, हर एक का अपना लाभ है, उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अस्तेय का कह रहे हैं। अस्तेय क्या है, वस्तुतः अस्तेय सत्य का ही एक रूप है ना। दूसरे का सामान नहीं लेंगे, छिप कर किसी की वस्तु अथवा धन नहीं लेंगे, है ना। भूख से तंग आकर भी चोरी नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ ये सब था, लोग भूख से मर रहे हैं तो भी किसी के दुकान में चोरी नहीं करेंगे। कई देशों में ऐसा है, अरे हम भूखे हैं। और अब भारत में भी जो राजनीतिक लोग हो गए हैं, विशेषकर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि, अब तो खैर हो सकता है भाजपा वाले भी कहें अरे तो छीन लो, चोरी कर लो। ये जो आधुनिक राजनीतिक दल हैं यूरोप के किसी न किसी मतवाद से प्रभावित, वो तो चोरी को ही काम चोरी भी करते हैं। तनख्वाह पूरी लेंगे, काम थोड़ी देर करेंगे। पहले तो ये कभी लोग सोचते थे इससे पाप पड़ेगा, पुण्य पाप का विवेक हट जाएगा तो काम चोरी होती है, वस्तु चोरी होती है। साहब भूख लगी थी इसलिए हमने आपका फलाना सामान ले लिया, ऊपर से आंख दिखाते हैं। और कई बार बहुत से लोग भूखे हैं तो जाके दुकान लूट लेते हैं, तो ये सब पाप है ना। तो हमारे यहाँ ये नहीं था जब तक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा थी, लेकिन जब से अन्य मतवाद आ गए तो ये हो गया है ना। उदर पूर्ति के लिए चोरी करना जो है वो भी चोरी ही मानी जाएगी। किसी भी रूप में आपने चोरी तो वो स्टेज है ना। तो इसलिए इसी प्रकार ब्रह्मचर्य जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर है, जानना चाहिए, है ना। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इसी प्रकार
जीवन सुख में बीते, आप भोग अच्छे से करें, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है कि मर्यादित भोग कामाचार करें। ऋतुकाल आने पर ही अपनी धर्मपत्नी से शास्त्रानुसार समागम करें, अन्य नहीं, है ना। इसी प्रकार अपरिग्रह जो है, अगर अपरिग्रह का पालन यानी ज्यादा वस्तुरति नहीं हो, बहुत ज्यादा भोग वस्तुओं का संग्रह नहीं हो, तो संपूर्ण संसार सुखी हो जाएगा। अभी तो अमेरिका क्या कर रहा है, केवल मेरा प्रभुत्व रहे, दूसरों सबका छीन ले, है ना। रूस का छीन लो। यूरोप के देशों ने कहा अच्छा रूस यूक्रेन में चढ़ा है तो हम रूस की, जो उसने हमारे यहाँ सोना जमा किया है, धन जमा किया है, वो भी छीन लेंगे। अमेरिका भी कई बार बहुत देशों को, कुछ तो हमने सुना है कि भारत को भी धमकी देता है कि हमारे यहाँ जो तुम्हारा सोना है वो हम छीन लेंगे। तो ये सब क्या है, ये चोरी भी है और परिग्रह भी है, स्टे और परिग्रह। तो ये जानना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये सार्वभौम महाव्रत है, सबके द्वारा पालनीय है। और अगर जो अत्यंत आवश्यक है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह हो तो समाज में सुख का बहुत ही व्यापक प्रसार होगा। अब नियम पर आते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता आंतरिक भी और बाहरी भी। आंतरिक बाहरी पवित्रता, साबुन से, मिट्टी से हाथ धो लिया, नहा लिया जल से, ये सब बाहरी पवित्रता हुई, है ना। कपड़े साफ पहनना, स्नान करना, शरीर में कहीं गंदगी है तो उसे जल से छुड़ा लेना, साबुन से छुड़ा लेना, सब बाहरी पवित्रता है ना। मिट्टी से, जल से, साबुन से, या भोजन में सात्विकता, ज्यादा उत्तेजक या मादक या हिंसा युक्त या मांस आदि का से आहार नहीं करना, ये भी बाहरी पवित्रता है। तो ये बाहरी शौच है। इसी प्रकार शरीर शोधन किया जाता है। अगर आप योग साधना कर रहे हैं, किसी एक योग पीठ, योग केंद्र में हैं, तो वस्ती, धोती, नेति या औषधि खिला देंगे, गिलोय खा लो या अमुक औषधि खा लो, शरीर शोधन करना। तो ये सब क्या है, ये बाह्य शौच है, बाहरी, ये भी आवश्यक है। बाहरी पवित्रता भी अति आवश्यक है, उससे अधिक उतना ही, पहले तो बाहरी पवित्रता आवश्यक ही है, लेकिन आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। आंतरिक पवित्रता क्या है, अभिमान नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, घृणा नहीं हो, असूया नहीं हो, है ना। अगर आपके भीतर है तो इनको मैत्री भाव से दूर करें, पवित्र भाव से। कलुषित विचार नहीं हो, अशुद्ध विचार नहीं हो, दुष्टों के द्वारा, दुर्जनों के द्वारा, पतितों के द्वारा प्रचारित विचारों को आप ग्रहण करते हैं तो वो भी आंतरिक अशुद्धि है, आंतरिक अशौच है, उनसे भी बचकर रहिए। यूरोपियन ह्यूमैनिटीज के जितने भी विचार हैं वो अपवित्र हैं, अशौच हैं। जो साइंस में है वो तो पवित्र हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्य की खोज कर रहे हैं। और बाकी जो उनके यहाँ ह्यूमैनिटीज में है, सोशल साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, वो सब अशौच है, अपवित्र है, उनको अपने भीतर मत आने दीजिए। आप अगर भारत में दुर्भाग्यवश यूरो ईसाई पंथों की दास सरकारें ही रही हैं, तो शिक्षा में अगर उसी को किया है तो पढ़ाई, बच्चों को सिखाइए कि निर्भीक भाव से पढ़ के परीक्षा दे लें रट के, लेकिन उनको चित्त में नहीं रमने दें। यूरो ईसाई विचार जो मानविकी विद्याओं में है, ह्यूमैनिटीज में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो सब अशौच है, अपवित्र है, उनको अपने भीतर स्थान नहीं दें। तो ये आप खुश, संतोष तो अपने यहाँ कहा ही है कि गोधन, गजधन, वारिधन सब, और क्या है, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। और कहा है ना, संतोष जो है वो अनुत्तम सुख है, माने उससे उच्च, उससे बहुत अधिक शांति मिलती है। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्, संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययः। मनु ने कहा है, ये मानव धर्म शास्त्र में मनु क्या कहते हैं, संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। संतोष ही जो सुख का अर्थी है, जो सुख चाहता है, ऐसे सब व्यक्तियों को संतोष का सहारा लेकर, संतोषम परम आस्था है, संतोष का ही परम आश्रय लेकर संयत जीवन जीना चाहिए, क्योंकि संतोष मूलम ही सुखम, संतोष ही सुख का मूल है।
और सुख जो है, सुख का मूल भी संतोष ही है, और असंतोष जो है वो दुख की जड़ है। संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययः, मनु ने कहा है। तो इसलिए हमने बताया शौच आंतरिक और बाहर, और संतोष और तप। तप जो है, तप क्या है? तप है तपः द्वंद्व सहनम, लक्ष्य के लिए कष्ट सहन। तो योग साधना का तप क्या है? इसमें आपका मन नहीं लग रहा साधना में, तो भी अभ्यास कर करके बैठिए, कष्ट है। तपः द्वंद्व सहनम, है ना, द्वंद्व सहन करना ही तप है। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान आगे बताएंगे। भक्ति, भगवान की भक्ति करना, योग साधना में इसका एक विशेष रूप बताया है, उस पर जब क्रम से आएंगे तब बताएंगे। लेकिन शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की भक्ति, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, सदा चित्त में संतोष रखना, और तप करना, कष्ट सहन करना श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए। स्वाध्याय यानी वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन, मानव धर्मशास्त्र को पढ़िए, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, ये सब स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति, ये जानना चाहिए, है ना। तो ये हुआ यम नियम, ये दो हुए। फिर इसका बहुत विस्तार है, आप योग ग्रंथों में पाएंगे। धोती कैसे होते हैं, वस्त्र कैसे लेते हैं, है ना। बहुत प्रकार की धोती होती है, बहुत प्रकार की वस्त्र होती है। जल वस्त्र है तो पवन वस्त्र है, नेति भी जल नेति है, कपाल नेति है ना, नौली है। तो ये सब नौली क्रियाएं, इनसे शरीर का शोधन योग साधक को करना होता है। उसके लिए आपको योग के किसी केंद्र में जाना होगा, जैसे पतंजलि योग पीठ है, अन्य भी बहुत से योग केंद्र है, वहां जाना होगा। बिना औषधि के शरीर शोधन, और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा बहुत औषधि भी लेना। सूर्य चिकित्सा है, सूर्य के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार सब संकल्प शक्ति के द्वारा शरीर शोधन होता है, सम्मोहन शक्ति के द्वारा शरीर शोधन होता है। ऐसे बहुत से शरीर शोधन के बहुत उपाय हैं। तो उन सब का पालन, उन सब का अभ्यास करना पड़ता है। ये है, संकल्प में अद्भुत शक्ति है, इसलिए योग के साधक को संकल्पवान अवश्य होना चाहिए। और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए अन्य उपाय भी करना चाहिए, है ना। तो ये क्या कहा है, ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानि, अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, जाति देश काल समयानुवच्छिन्ना ते सार्वभौम महाव्रतम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो ये यम और नियम का पालन पहले करें, है ना। अभी आसन पर नहीं पहुंचे हैं, उसके कहें यम और नियम के पालन के बिना आप जो आसन करते हैं वो आपकी एक्सरसाइज है, भी शरीर को लाभ पहुंचाती है। लेकिन पहले यम और नियम, अष्टांग योग में ये दो पहले अंगों का दृढ़ता से पालन करना होता है। जितनी शक्ति है ऐसा नहीं, ये तो एक करुणा पूर्वक उपदेश देता है आचार्य। मुख्य बात यह है कि अधिकतम शक्ति लगाकर यम और नियम का पालन करना चाहिए, और युवकों युवतियों को तो विशेषकर उसमें तो कंजूसी नहीं कि नहीं, तो आचार्य जी ने कहा था कि जितना शक्ति हो। नहीं, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है जितना शक्ति, ये तो प्रौढ़ों और वृद्धों के लिए है कि अगर आप प्रौढ़ आयु में या वृद्ध आयु में कर रहे हैं तो कह देंगे जितनी शक्ति। युवावस्था में तो अधिकतम करिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पहले तो मूल अर्थ को जानिए अहिंसा के। आप आतताई का वध करते हुए भी अहिंसक रह सकते हैं। कोई आपकी बस्ती में आग लगा रहा है तो ये नहीं हमने तो योग साधना शुरू की है तो हम क्या करें, नहीं, आप सबसे पहले उसको मारिए, वही अहिंसा है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो कहेंगे अगर आप साधक हैं तो ये होगा कि भाई कभी भिन्न विचार उठते हैं तो क्या करेंगे। तो कहा है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, 33वां सूत्र है। अगर यम और नियम के पालन से भिन्न कोई विचार आ जाता है तो उसमें
वितर्कों द्वारा कि आपको लगता है नहीं ये करें इससे ऐसा होगा, तो वितर्कों द्वारा बाधा होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। नियमों का यम यमों का और नियमों का वितर्कों द्वारा बाध होने पर प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। जैसे वितर्क क्या हुआ? विरोधी तर्क, अर्थात यम नियम आपको बताया गया है तो वहां विचार, अरे नहीं कुछ नहीं, कितना करेंगे, कभी तो हिंसा भी जरूरी है, असत्य भी थोड़ा सा बोल देना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए एक आध जहाँ जरूरत हो, और ब्रह्मचर्य तो क्या कहाँ बड़ी कठिन चीज है, हनुमान जी ने किया था, कैसे करें, और भाई कुछ तो वस्तुओं का संग्रह करना ही होगा, और कितना पवित्रता, बड़े कठिन नियम है, कौन करे, है? और सदा अरे इतना तो किया हमने, अभी कुछ नहीं हो रहा है, असंतोष रखना, और तप में आलस्य करना, तप का अभाव, और स्वाध्याय भाई तो बहुत कठिन है, गीता और उपनिषद और आध्यात्मिक ज्ञान, इनका कैसे पाठ करें, कितना करें, है ना, तो इसका स्वाध्याय का अभाव, और भगवान का तो 2 मिनट सुबह उठ के किसी समय जो कहा है, मंत्र जप लिया, आपने माला वाला फेर ली, उसके बाद भूल गए, तो योगी को तो दिन रात ईश्वर का स्मरण करना चाहिए ना। अगर आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अधिकतम समय से शुरू करिए, और जब आप वास्तव में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो अधिकतम समय आपका ईश्वर का स्मरण होगा, बल्कि 24 घंटे सोते समय भी हो जाएगा, और जगने पर तो होगा ही निरंतर। लेकिन जब योग मार्ग बताया ना, भक्ति निरोध आपका उद्देश्य है, मोक्ष आपका उद्देश्य है, उसके पहले भी ये सब करना चाहिए। भोग के लिए भी इनमें आंशिक इनका यथाशक्ति पालन आवश्यक है, स्वस्थ भोग के लिए, अन्यथा रोग हो जाएगा भोग के नाम पे। और योगी को तो अभी योग पर अपन विषय कर रहे हैं, जब आप आत्म तत्व को, मैंने बताया ना, इसलिए पहले धर्मशास्त्र पढ़िए, धर्मों का पालन करिए, धर्म कर्तव्य का पालन करिए, अपने कुल का, अपने देश का, अपनी जाति का, अपने स्वभाव के अनुरूप स्वधर्म का की पहचान करके स्वधर्म का पालन करिए, और उसके बाद अगर लगे कि मेरा स्वधर्म आत्मज्ञान भी है, दर्शन भी है, तो योग मार्ग में आइए। योग मार्ग में आने के बाद आपको इसमें पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए, पूरी शक्ति से करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 5 यम और 5 नियम पूरी शक्ति से करना चाहिए, अगर आप सचमुच योग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और जब कभी इनके विरोधी तर्क सामने उपस्थित हो तो प्रतिपक्ष भावना करिए, उसको फिर आगे व्याख्या भी की है। 33वां सूत्र है, 34वां क्या है? वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मुद मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क क्या है? हिंसा, असत्य, स्तेय, असंयम और संग्रह, इसका जब वृत्ति थोड़ी सी भी जगे, अभिमुख हो, तो क्या करें? वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भाव। तो प्रतिपक्ष क्या है? वितर्का हिंसादय, तो उसका विस्तार से करें। हिंसा, ऐसे प्रत्येक जो ये दोष हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों ने बताया है। 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। आपने स्वयं की हिंसा कराई अथवा कोई कर रहा है तो उसका अनुमोदन किया, तीनों हिंसा माना जाएगा। गांधी जी ने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन भारत का विभाजन करवा दिया, और वहां पता था कि भयंकर मार काट होगी, खासतौर से हिंदू मारे जाएंगे, फिर भारत में हिंदू वीर जाति है तो वो भी मुसलमानों को मारेगी, पहले मुसलमान मारेंगे हिंदुओं को, फिर हिंदू मुसलमान को मारेंगे, ये पता था। तो क्या कहेंगे? कारित और अनुमोदित। गांधी और नेहरू कारित और अनुमोदित हिंसा कराई उन लोगों ने, है ना। तो हिंसक हैं, उनको अहिंसा जो लोग कहते हैं अज्ञानी है, मूर्ख है। गांधी किसी भी अर्थ में अहिंसक नहीं, हिंसक है, क्योंकि उन्होंने हिंसा कारित कराई और हिंसा का अनुमोदन किया कि नहीं नहीं, वो तो अब देश देश का विभाजन तो जरूरी है, हो जो हो, लेट देयर बी ब्लड बाथ, ये गांधी का शब्द है, होने दो, बहने दो खून की नदियां, हमको तो भारत का बंटवारा चाहिए। तो लेट देयर बी ब्लड बाथ बेबल से कहा उन्होंने। तो वो कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार की होती है हिंसा। इसी प्रकार 3 प्रकार का झूठ, आप झूठ स्वयं बोलें, आपने किसी को झूठ बोलने को प्रेरणा दी, या कोई झूठ बोल रहा है उसका अनुमोदन किया, है ना। युधिष्ठिर ने थोड़े से झूठ का, उन्हें पता था अश्वत्थामा हतो हता,
इसमें चुप रह गए, उसमें असत्य है। तो जो साक्षात सत्य व्रत का पालन करने वाले धर्मराज थे, उनका भी थोड़ा-सा उनको उसमें दोष पड़ा, उसका उन्हें थोड़ा दंड भी मिला। तो क्या है? कृतकार्यता और अनुमोदित, झूठ भी कृतकार्यता और अनुमोदित करना, कराना और अनुमोदन करना या चुप रह जाना। वितर्का हिंसाद्या कृतकार्यता अनुमोदिता। तो ये 3 प्रकार से होता है। किसी लोभ से, सत्ता के लोभ से लोग हिंसा कराते हैं, या क्रोध से, क्रोध आ गया। इंदिरा गांधी मारी गई तो राजीव गांधी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो लोग तो कुछ तो आसपास की धरती हिलती है। तो अपनी माँ की हत्या से क्रुद्ध होकर उन्होंने व्यापक सिखों की व्यापक हिंसा होने दी। तो ये क्या है? क्रोध पूर्वक। लोभ पूर्वक हिंसा होती है, क्रोध पूर्वक होती है, और मोह पूर्वक कि इसको मार लें तो इससे हमको ये लाभ है। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक हिंसा, लोभ क्रोध मोह पूर्वक झूठ बोलना, लोभ क्रोध मोह पूर्वक दूसरे की वस्तु की चोरी की इच्छा, और लोभ क्रोध या मोह पूर्वक संयम का त्याग और संग्रह। ये सब कृत कारित और अनुमोदित, ये 3 भाग हुए। उसमें से 3 में से प्रत्येक के 3-3 भाग हैं। लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक या मोह पूर्वक 9 भेद हो गए। इन 9 में भी कोई मृदु है, कोई मध्य है और अधिमात्र है, अत्यधिक है। तो ये 27 भेद हुए, है ना? और इन 9 के फिर एक 9-9 भेद हुए, इस प्रकार से 81 भेद हैं, है ना? वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा इति प्रतिपक्ष भावनम। इसीलिए आपको सदा ये सोचना चाहिए कि ये तो भयंकर, बहुत ही अनिष्टकारक है। तो इसका जब चिंतन करेंगे तो ये होगा कि आपने लोभ क्रोध, न लोभ से, न क्रोध से, न मोह से आप हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और संयम भंग नहीं करेंगे, दूसरे की वस्तु के प्रति लोभ की वृत्ति नहीं रखेंगे, और संग्रह की अधिकता नहीं करेंगे, है ना? कृतकारित और अनुमोदित हिंसा, असत्य आदि के ये 3 भेद हैं। फिर इन तीनों में प्रत्येक फिर त्रिविध है, लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक, क्रोध पूर्वक, है ना? फिर इसके बाद इनमें से भी 3 है, मृदु मध्य और अधिमात्र। तो इस प्रकार हिंसा कितने प्रकार की हो गई? 27 प्रकार की हो गई। कृतकारित और अनुमोदित है, और इनमें से हर एक 3-3 है, तो 3-3 9, 9 27। और फिर इस 27 के भी क्या है? इनके और भी भेद होते हैं, मृदु मृदु, मृदु मध्य, तीव्र मृदु, इस तरह से कुल मिला के 81 प्रकार की हिंसा शास्त्रों में वर्णित है। इस 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार का असंयम, इस 81 प्रकार की चोरी, और 81 प्रकार का संग्रह, इन 81 प्रकार से बचना चाहिए। तो ये करना चाहिए कि ये तो अनंत दुख और अज्ञान का कारक है। वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखाज्ञानानंत फला। दुख और अज्ञान का अनंत फल, यानी ये अनंत दुख का कारण बनेगा और अनंत अज्ञान का कारण बनेगा, यह विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, ये प्रतिपक्ष का बताया है। इसके बाद ये योग के लिए अनिवार्य है, ये जान लीजिए। अकेले आपने यम और नियम का पालन कर लिया तो बहुत सी सिद्धियां आ जाएंगी। इन पर विस्तार से बाद में, आज केवल संक्षेप में याद दिला देते हैं कि इनका क्या लाभ होता है। ये महर्षि पतंजलि ने बताया है। अगर आपने पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरे सत्य के साथ पालन किया तो क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो पूर्ण अहिंसक व्यक्ति होगा उसके समीप प्राणी वैर त्याग देंगे। कहते हैं ना, ऋषि मुनियों के यहाँ शेर और लोमड़ी, या शेर और गाय, शेर और बैल एक साथ पानी पीते थे, एक साथ आके बैठते थे, क्योंकि वो अहिंसक थे। ये बहुत ही आध्यात्मिक स्तर की बहुत ऊंची बात है। साधारण मनुष्य इस समय, जैसे हम लोग अधिकांश लोग हैं कुशिक्षा से ग्रस्त, उनके लिए चमत्कार लगेगा, लेकिन ये सत्य है।
अनुभूत सत्य है, आध्यात्मिक नियमों के ज्ञाता लोगों ने बताया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर अहिंसक योगी के निकट, पूर्ण अहिंसक साधक के निकट सभी सर्व प्राणी नाम वैर त्यागा भगवती, सभी प्राणी वैर त्याग देते हैं। ठीक है ना, ये समझना चाहिए। तो अहिंसा इतना बड़ा, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह कहा है ना, यम, एक यम अहिंसा अगर आपने शुद्ध पालन कर लिया तो आप में इतनी अद्भुत शक्ति आ जाएगी कि आपके आसपास वैर त्याग कर देंगे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम, अगर आपने सत्य का पूर्ण पालन कर लिया तो उससे क्या होगा, क्रिया फल का आश्रय, यानी जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। उसकी वाणी से कोई असत्य नहीं निकलेगा, जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता है। मैंने ऐसे योगी देखे हैं, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां देखी हैं, अगर उनकी वाणी से कुछ निकल गया तो वो होके रहेगा। बहुत सी अपने हिंदू समाज में एक से एक साधक पुरुष और स्त्री हैं, खासतौर से पतिव्रता स्त्रियां बहुत हैं अभी भी भारत में, बहुत। ये तो लंपटों की चर्चा बहुत होती है, पतिव्रता स्त्रियों की वाणी में अद्भुत शक्ति होती है, ये मेरा अनुभव है, स्वानुभूत है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसने अस्तेय की साधना कर ली, बिल्कुल पूर्ण अस्तेय है, तो उसको स्वतः ही रत्न प्राप्त होते हैं। कबीर का और रैदास का आपने सुना ही है ना, उन्होंने कहा रैदास की झोपड़ी में कोई हीरा ला के रख गए तो उन्होंने कहा अच्छा वहीं टांग दो, जहाँ वो अपना चमरौधा जूता रखते थे या उसको रेतने का वो औजार रखते थे, यहीं रख दो। तो संत रैदास जो है पूर्ण अस्तेय प्रतिष्ठा थी, तो रत्न उनको लोग हीरा रख जाते, झोपड़ी में हीरा खुसा हुआ है, न कोई न वो बरत रहे हैं, न कोई अन्य चुरा रहा है। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से अपरिमित वीर, वीर यानी शक्ति, बहुत शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर अद्भुत वीर लाभ होता है। वीर ही सब शक्तियों का मूल कारण है। अगर आप में पर्याप्त वीर है तो आप में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो योग साधना भी बहुत ही तीव्रता से हो जाएगी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम प्राणिनाम वैर त्यागा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाशयत्वम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अगर आप अपरिग्रही हैं, बहुत से जैन साधु हम देखते हैं और बहुत से अपने सनातन धर्म के भी साधु अत्यंत अपरिग्रही होते हैं, तो उनको विगत जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह की स्थिरता होने पर जन्म का ज्ञान यानी पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। ये और इसमें फिर है शौचात स्वांग जो उपसा परई रसंसर्गा सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। हाँ, ये सब होता है। शौच से क्या होता है, बहुत शक्तियां आती हैं। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है। तप से काय और इंद्रियां सिद्ध होती हैं और अशुद्धि का क्षय होता है। कायेंद्रीय शुद्धि, कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। स्वाध्याय से आपके इष्ट देवता मिलते हैं। अगर आप निरंतर संबंधित शास्त्र को पढ़ते हैं और मंत्र जप करते हैं, इस समय नवरात्र चल रहा है, अगर आपने तल्लीनता से, तीव्रता से, विधि पूर्वक शास्त्र विधि से जगदम्बा की साधना की तो आपको जगदम्बा का दर्शन हो जाएगा और निश्चित है। और जो जैसा आपका स्तर होगा, अगर आप उनको देखने से बेहोश हो जाने वाले हैं, एक आध लोगों का ऐसा हुआ कि उनको दिख गई माता तो वो बेहोश ही हो गए। तो खासतौर से तंत्र साधकों में ऐसे बहुत हैं कि आधी रात को श्मशान में साधना की और जब समय काली प्रकट हुई तो वो डर के मारे उनकी मृत्यु तक हो गई। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग और ईश्वर प्रणिधान से सहज ही समाधि सिद्धि हो जाती है। तो यमों और नियमों का इतना फल है। आधा योगी तो आप केवल यम और नियम के पालन से हो जाते हैं और बिना यम और नियम के आसनादि करने से शरीर को लाभ होता है। तो वो ककहरा है, एबीसीडी है योग का। और ये जो है जीवन में ये योग की सीढ़ी है। इसमें आप समझ लो ग्रेजुएट हो गए। अगर आपने यम और नियम का पालन कर लिया तो आप योग के स्नातक हो गए। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो आज इतना ही। आज हमने जो बात की वो
योग के 8 अंगों की चर्चा की और उसमें अकेले यम और नियम से कितने लाभ होते हैं ये भी बताया और प्रत्येक से अद्भुत लाभ योग शास्त्र में बताए गए हैं जो अनुभूत हैं, पूर्ण सत्य है। हमारे शास्त्र पूर्ण सत्य है, हमने तो जीवन में भी इन सबको देखा है, सब पूर्ण सत्य है। यम और नियम का पालन आपको योग की बहुत सी शक्तियां देता है। आज इतना ही। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव महायोगी हैं, इसलिए उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए योगी को।